गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शुश्रु सूत्र 5। ठीक है, उसका नाम जो है वो आ जाता है अग्रे उपहरणीय अध्यायनम। ठीक है, इसमें है गया है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आ जाता है कि शस्त्र कर्म कितने प्रकार के हैं, कितने बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या है बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है कि चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जब पढ़ते हैं ना कि त्रिविध कर्म कौन कौन से होते हैं, तो वो आ जाते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। मीन्स प्री ऑपरेट जैसे केयर होती है, प्री ऑपरेटिव केयर, ऑपरेटिव, और उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं वो सबसे पहले कौन सी आ जाती है, वो जैसे 3 आ गए। अब आ जाता है कि जो शस्त्र कर्म है, ठीक है ना, जो शस्त्र कर्म है, अब अलग अलग आचार्यों ने क्या है अलग अलग जो है मत बताए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो शस्त्र कर्म जो बताए गए हैं 8 प्रकार के, तो वो किसने बताए गए हैं, वो बताए गए हैं सुश्रुत ने। ठीक है, मतलब सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं जो अष्ट प्रकार के कर्म। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको अगर सबसे पहले उसका नाम पढ़ लेते कौन कौन से आते हैं। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहारन, विश्रावन और सीवन, ये बताए गए हैं। और उसमें आ जाता है कि अगर आपको क्या उसका मिमोनिक याद करना है, ठीक है ना, उसको सिंपल याद करना, तो याद रखना केबल, केबल की तार होती है ना, तो याद रखना केबल्स V2। ठीक है ना, तो सी से क्या आ जाएगा छेदन, ए से आ जाएगा आहारन, बी से आ जाएगा भेदन, ए से आ जाएगा ऐशन, ल से आ जाएगा लेखन, स से आ जाएगा सीवन। अब वी क्या है, V2 है, तो व से वेदन आ जाएगा और वी से विश्रावन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है चरक। तो चरक ने क्या है, चरक के 6 होते हैं, तो 6 को कैसे याद करना है, PS लव PC। ठीक है, याद रखना कि जैसे PC पर्सनल कंप्यूटर है, कि एक जो किसी का नाम है PS, तो वो क्या है, वो कंप्यूटर्स को बहुत पसंद करता है, तो वो क्या आ जाएगा PS लव PC। ठीक है, तो P से क्या आ जाएगा हमारा पाटन, स से आ जाएगा सीवन, ल से आ जाएगा लेखन, ठीक है, L से V से आ जाएगा वेधन, P से आ जाएगा, इसमें जो P है उसका जो नाम दिया गया है वो आ जाता है प्रोच्छन। ठीक है ना, क्या आ जाता है प्रोच्छन, और C से आ जाता है छेदन। ठीक है, तो इस तरह क्या है जो चरक है उन्होंने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अष्टांग हृदय पे। तो अष्टांग जो हृदय है उन्होंने कितने माने हैं, उन्होंने टोटल जो माने गए यहाँ साइड में लिखे हैं, तो उन्होंने जो टोटल माने गए हैं वो माने गए हैं 13। कितने मानेंगे 13। तो 13 कैसे याद करने हैं, एक तो आपको 8 ऊपर वाले तो याद होंगे जो सुश्रुत के हैं केवल V2, और उसमें प्लस कर देना है कि जी के दम। याद रखने के लिए ऐसे आप लोग याद रखना कि जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है ना, उनकी क्या, उनकी जो GK है ना, GK मतलब जनरल नॉलेज क्या है वो बहुत अच्छी है, उसमें क्या बहुत दम है, तो GK में क्या है दम है। तो GK, तो जी से यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो जी से आ जाता है ग्रहण। ठीक है, के से क्या आ जाता है कि कूटन आ जाता है, द से आ जाता है देहन, उ से आ जाता है उत्पाटन, और म से आ जाता है मंथन। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो 13 है तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो कौन सा आ जाता है, देहन को माइनस करके कितने बन जाते हैं, टोटल 12 बताए गए हैं। ठीक है, इसमें एक और भी चीज़ आती है कि चरक ने कौन से 2 नहीं मानने हैं। ठीक है ना, तो चरक ने आहारन और जो ऐशन है, मतलब कि टोटल जो सुश्रुत और चरक में 2 का डिफरेंस है, क्योंकि सुश्रुत ने 8 माने और चरक ने 6 माने, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ। तो 2 कौन कौन से आए थे, आहारन और ऐशन आ जाता है। और एक बात और है कि जो चरक का पाटन है, ठीक है ना, पाटन को सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है, भेदन के नाम से बोला हुआ है, उसमें इंक्लूड है, ठीक है, बोला गया है। और जो विश्रावन है वो किसके जो हमने क्या बोला था, एक तो पाटन बोला था पी से, और दूसरा पी से क्या बोला था, प्रोच्छन। ठीक है ना, जो प्रोच्छन है वो किस में आ जाता है, वो विश्रावन। ठीक है ना, जो सुश्रुत है उसका विश्रावन है। ठीक है, ये चीज़ का है ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके हैं सारा, वही है कि देख लो यहाँ पर बोला कि वाग्भट ने क्या उत्पाटन, ये जो 5 कर्म एक्स्ट्रा बताए हैं GK में दम। ठीक है, तो उसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पर आइए। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि आपको शल्य कर्म कब करना चाहिए। तो जो शल्य कर्म है उसको कब करना चाहिए, आपको तिथि वगैरह देखकर, नक्षत्र मुहूर्त देख करके आपको उसको करवाना चाहिए शस्त्र कर्म। तो शस्त्र कर्म करवाने से पहले क्या उसको हल्का भोजन देना है। ठीक है, और रोगी को किधर बिठाना है, पूर्व की तरफ मुख करके बिठाना है, और जो वैद्य होगा वो पश्चिम की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। और जो शस्त्र चलाना है तो वो कैसे चलाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोमों की दिशा में ही चलाना है, मीन्स अनुलोम दिशा में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में ही चलाना है। और याद रखना जो लेप होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम दिशा में जाता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। और उसके साथ ये भी बोला गया है कि अगर
ठीक है ना, ये हो गया कि चलाना है। अगर क्या है जो हमारा जो हमने क्या है शस्त्र जो हमने डाला वो क्या है वो अच्छे से क्या है ठीक जगह पर नहीं गया, या फिर जो पाक जो कि पक्व जो स्थान है या फिर जो प्यू वाला जो स्थान है वो क्या अधिक दूर तक फैला हुआ है, तो हम क्या है 2 से 3 उंगल क्या है लंबा व्रण और घाव करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, अब क्या गुण है, तो गुण कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं स्थाप्य के गुण आ जाते हैं। क्या ये जो हमने बताए हुए ये किसके हैं, तो ये आ जाते हैं स्थाप्य के गुण। किसके हैं, स्थाप्य व्रण के गुण। ठीक है, तो जो स्थाप्य व्रण है उसमें क्या क्या बोला गया है, तो उसको अगर याद रखना है तो उसको याद करने के लिए एक सिंपल सा फंडा याद रखना कि आवी आवी सुसीन व्रण गुणों। ठीक है ना, आवी सुसीन व्रण गुणों, तो अ से आ जाएगा आयतो, व से आ जाएगा विशाल, स से आ जाएगा सम, सु से आ जाएगा सुविभक्तो और नी से आ जाएगा निश्रेय। ठीक है ना, निश्रेय जो है वो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आवी सु स सुनी। ठीक है, क्या आ जाएगा व्रण गुणों। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि प्रशस्त व्रण के क्या गुण है, तो प्रशस्त व्रण के जो गुण है उसमें क्या बोला गया, यहाँ पर क्या बोला था हमने स सुन। ठीक है ना, स सुनी बोला था, यहाँ पर सिर्फ सुनी आएगा, तो आवी सुनी प्राप्त होकर अब कर्म करें। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इसमें आपको याद रखना है कि प्रशस्त गुण में प्रशस्त व्रण के कौन से गुण आए थे, तो फर्स्ट आया था आयत। ठीक है, अ से है, व से विशाल आ जाएगा, वी से, सु से क्या आ जाएगा सुविभक्तो, नी से आ जाएगा नी आश्रय, तो इसमें जो एक्स्ट्रा वो क्या आ जाता है दैट इज अ प्राप्त, तो प्राप्त क्या क्या आ जाएगा प्राप्त कार्यकृत। ठीक है, तो याद रखना कि प्राप्त कार्यकृत है और इसमें क्या है सम है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि माइनस कर देना हमने सम को और प्लस कर देना अप्राप्त प्राप्त कार्यकृत। ठीक है, तो इस तरह क्या है ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला जो है वो सर्जन के गुण बताए गए हैं। किसके बताए गए हैं, सर्जन के गुण बताए गए हैं। तो सर्जन के गुण बताते उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि शौर्य होना चाहिए। ठीक है, उसमें शूरता, निर्भय, उत्साह होना चाहिए। उसका आशु क्रिया बहुत जल्दी उसका मतलब काम करने वाला होना चाहिए। शस्त्र तैक्षिण्य, जो वो शस्त्र चला रहा है तो उसका क्या है उचित तीक्ष्ण होना चाहिए, उसकी जो धार है वो क्या है तीक्ष्ण होनी चाहिए। अस्वेद मतलब उसके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। उसके बाद व्यप्थु मीन्स उसके जो हाथ है वो कांपने नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या है असमोहश्च, उसमें ये बोला गया कि वो क्या है वो डरने वाला, जैसे कि खून को देखा या किसी बड़ी व्याधि को देखा तो मूर्छित ना होने वाला होना चाहिए। तो ऐसे क्या है सर्जन के 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो हमारे पास आ जाता है वो इन्होंने यहाँ पर भी एक बात बोली गई है। ठीक है, वो बुद्धि को लेके बात बोली है कि यदि एक व्रण से फोड़े की शुद्धि ना हुई हो, मतलब अगर हमने एक व्रण लगाया उससे क्या उसकी शुद्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना, जो पुए आदि जो है उसकी शुद्धि अगर नहीं हो रही तो क्या है बुद्धिपूर्वक विचार करके बीच में या पूर्व व्रण के समीप में क्या है व्रण कर देना चाहिए। मीन्स एक और क्या है एक सीजन वगैरह लगा देना, चीरा वगैरह लगा देना चाहिए। ठीक है ना, उसको करने के लिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पर ना एक छेदन बताए हुए हैं आकृतियों के अलग अलग। ठीक है ना, छेदन जो है वो आकृति अनुसार अलग अलग बताए गए हैं, तो 3 टोटल बताए गए। एक तो आ जाता है तीरक छेदन। ठीक है, एक आ जाता है चंद्रमंडल और एक आ जाता है अर्धचंद्रमंडल। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ देने को बोला गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीरक की। ठीक है ना, तीरक छेद कहाँ देना चाहिए, तो ये जो श्लोक है उसको देख लो, तो यहाँ क्या बोला गया कि भ्रू गंड। ठीक है ना, तो कहाँ है भ्रू में, गंड में, उसके बाद शंख, ललाट, अक्षी। ठीक है ना, तो शंख में, ललाट में, ठीक है, अक्षी में, उसके बाद अक्षी पुट हो गया ना, अक्षी पुट, उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, जो होंठ है, दंत वेष्ट, तो दंत वेष्ट से याद रखना कि ठीक है, तो दंत वेष्ट, कक्षा कुक्षी वंशनेशु। ठीक है ना, तो कक्षा कुक्षी वंशन। ठीक है, तो क्या है उरु संधि में भी क्या है तीरक छेदन ही करना चाहिए। अगर आपको क्या है शस्त्र कर्म चलाना तो कैसे चलाना है, तिरछा चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाए मतलब छेदन करना तो कैसे है तीरक करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है कि चंद्र, तो चंद्र में याद रखना कि हाथ और पैर। ठीक है, पानी पादेशु आ जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र में क्या आ जाता है कि गुदा मेड्र। ठीक है, कि गुदा में और मेड्र इंद्रियों में क्या है अर्धचंद्र लगा देना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जब हमने क्या है उसका ध्यान नहीं रखा, चीरा लगाते समय हमने ध्यान नहीं रखा, हमने स्नायु और सीना में क्या कर दिया छेदन कर दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, तो बोला गया है चिराद मीन्स टाइम पर क्या होगा वन का समारोह मीन्स की जो उसका रोपण है वो देरी से होगा, और साथ में क्या होगा कि मांस कंद प्राभु शेती, उसमें बोला कि मांस में क्या हो जाएंगी घाटे जो है वो उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो ऐसे
अब हमने क्या है कि जो ऐसे चीज़ें बतानी है जिसमें क्या हमें उसको कुछ खिलाना पिलाने के बिना ही क्या है शस्त्र कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कुछ खिलाए पिलाए बिना ही क्या है शस्त्र कर्म करने के लिए बोला गया है। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं मूढ़ गर्भ, उदर रोग आ जाता है, अर्श आ जाता है, पथरी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बगंदर आ जाता है और मुख रोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में अगला आ जाता है कि जो व्रण है उसको क्या है जब हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो वो किस क्रम से क्या हमें निकाल देना चाहिए, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि व्रण को जो शोधन जो इसका ना क्रम पूछ लेते हैं कि शोषित अनुसार जो व्रण हम करते हैं उसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि जो व्रण है उसका क्या है शोधन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है वर्ती को धारण करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पर देख लो, उन्होंने यहाँ पर जो श्लोका में क्या लिखा है कि सबसे पहले उसको क्या है शांति आश्वासन देना है। आश्वासन देने के बाद क्या करना, उसको पीड़ित करना, मतलब उसको पीड़न करना, उंगलियों से क्या उसको दबाकर क्या उसको निकालना है जो उसका स्राव होगा, मतलब उसका क्या हमने व्रण को शोधन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है कि व्रण का क्या करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि व्रण का शोधन करना है। उसके बाद क्या बोला, वर्ती को धारण करना है। जो व्रण जहाँ पर हुआ होगा तो हमने उसमें से वो तो निकाल दिया जो पीयू था, ठीक है। तो उसमें हमने किया वर्ती डालनी है। तो जो मेडिकेटेड जो हमने वर्ती जो गोश्त डालना है तो उसमें वो कैसा होना चाहिए, तो वो मस्त होना चाहिए, मस्त, ठीक है ना, मस्त होना चाहिए। तो क्या मस्त का मतलब क्या है, तो म से आ जाएगा मधु, स से आ जाएगा सर्पी और त से आ जाएगा तिल कलक, ठीक है ये। उसके बाद कवलिका, ठीक है। और उसके बाद क्या उसको वस्त्र पट मतलब ऊपर से बांध देना चाहिए। फिर उसको क्या है धूपन कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। धूपन कर्म क्यों देना चाहिए, फ्यूमिगेशन क्यों करना चाहिए, रक्षा कर्म के लिए, ठीक है ना, मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो तो उसको खत्म करने के लिए। और उसके बाद क्या मंत्र पढ़ने चाहिए रक्षोघन के। इस तरह क्या ये क्या कर्म बताए गए हैं। तो याद रखना कि कौन सी वर्ती आ जाती है, तो मस्त वर्ती यूज करते हैं। म स तो म से मधु, स से सर्पी और त से तिल कलक आ जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो धूपन है वो किससे करना चाहिए, तो उन्होंने बोला है गुगुल, अगर, राल, वचा, श्वेत, सरसों, लवण, नीम के पत्ते उनको क्या है घृत में डालकर धूपन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो मंत्र बताए गए हैं तो वो मंत्र कौन सा है, तो आपको फर्स्ट वर्ड याद रखना, दैट इज वेश वानर, ठीक है ना, वेश वानर शिरा पातु, ठीक है। तो ये क्या है, ये मंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो पट्टी खोलनी है तो वो कब खोलनी चाहिए। तो इसमें जो पट्टी खोलने के लिए, अब देखिए व्रण है तो उस पर पट्टी हमने बोला ना कवलिका लगाई है, वस्त्र पट किया है, तो जो पट्टी है कब खोलनी चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि तीसरे दिन पर क्या है पट्टी खोलने के लिए बोला गया है। अगर आप अति शीघ्र पट्टी खोलेंगे तो उसका क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगी, उससे वेदनाएं अधिक होंगी। तो तीसरे दिन कैसे हैं, जैसे कि आज आपने पट्टी करवाई है तो आपको आज का फर्स्ट डे गिनना है, देन कल हो जाएगा सेकंड डे और परसों क्या हो जाएगा थर्ड डे। तो इट मीन्स आपको परसों क्या है थर्ड डे होगा, तो उस दिन क्या आपको पट्टी चेंज करवानी होती है। तो तीसरा दिन उस हिसाब से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आज को छोड़ के फिर नेक्स्ट 3 दिन को छोड़ के देन आप फोर्थ डे जाइए कि करवाइए, ऐसा नहीं है। आज के दिन को भी हमने काउंट करना है। अब उन्होंने बोला कि अगर आप दूसरे दिन करवा दे तो क्या होता है कि गांठ पड़ जाती है और वेदनाएं क्या होती हैं अधिक होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, उसमें बोला गया कि इस काल के भीतर और बाहर में क्या है बलि प्रकार से शुद्ध हुए व्रण का रोपण करना चाहिए। रोपण किए होने के बाद क्या है कि उसको किस किस चीज़ों के लिए क्या है मनाही बोली गई है, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं अजीर्ण आ जाता है, व्यायाम आ जाता है, ठीक है, स्त्री संभोग आ जाता है, हर्ष और क्रोध, ये नहीं करना चाहिए। और जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने तो अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने तो बोल दिया कि 6 से 7 महीने तक क्या है वर्जन कर देना चाहिए, जो ये कर्म बताए गए हैं। अब अगर हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग बोलते तो ऋतु में कौन कौन से, इसको 3 पार्ट्स में मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऋतुएं कितनी होती 6 होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हेमंत, शिशिर और वसंत में, ठीक है ना, हेमंत, शिशिर और वसंत में क्या बोला है कि तीसरे दिन पर पट्टी खोले। और उसके बाद जो 3 दूसरी बचती हैं कौन सी, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि शरद, ग्रीष्म और जो वर्षा है तो उनको क्या है सेकेंड डे पर पट्टी खोलने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला इसमें आ जाता है कि अगर उनको क्या है शांति, अगर क्या है जो व्रण हमने क्या है उसका जो कर्म किया है उसमें क्या अगर वेदना हो रही है, अगर हम उसकी क्या है शांति चाहते हैं, अगर क्या है हम उसकी शांति चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि घृत और साथ में क्या है मुलट्ठी का चूर्ण, ठीक है ना, यष्टि मधु, यहाँ पर लिखा होना कि यष्टि मधु और साथ में क्या है उष्ण जो घृत करके वो अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी जो शांति जो व्रण है जो कि उसको वेदना हो रही है शस्त्र के चोट लगने से, तो वो क्या उसको शांति प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरह क्या है जो आपका चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर